दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 4 जनवरी का दिन है और शाम के 6 बज रहे हैं जिस समय हम आज का ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं और नए साल में ये फर्स्ट एपिसोड है। इस उपलक्ष्य में आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस कमोडिटी एपिसोड में हम उम्मीद करते हैं ये साल आपके लिए खूब मंगलमय हो। आप गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में, क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में या बिटकॉइन में या कोई भी और एसेट क्लास में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे आपको भरपूर लाभ हो, प्रॉफिट हो और आपको हमारे एपिसोड से खूब अच्छा मार्गदर्शन मिले जिससे आपको एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएं। ये शुभकामनाओं के साथ हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं। और जो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, जो हमने बताया था कि ये वीक जो है जिसमें स्पिल ओवर है 2025 के कुछ दिन हैं और 2026 के कुछ दिन हैं, ये एक हॉरर वीक रहेगा और एक घोस्ट वीक कहलाएगा। वो घोस्ट वीक आपने भी देखा। घोस्ट वीक में मतलब फिगर किस तरह से मूवमेंट हुई है आपने देखा। एक दिन के अंदर 10-10% की मूवमेंट रही है और जो फिगर आई हैं वो सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, भले वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या कॉपर हो। और ये फिगर को अगर हम डिफाइन करते हैं यूनिट्स में तो हमने गोल्ड के लिए कमिट किया था, बताया था कि 1,40,000 से 1,50,000 तक की फिगर जाएगी इस हफ्ते के अंदर। गोल्ड में एक बड़ी रेंज हमने बात की थी। खैर डाउनसाइड बहुत ज़्यादा रही है और गोल्ड ने करीबन 4 साल का लो लिया है एक वीकली क्लोजिंग में। इस वीक में जो क्लोजिंग रही है उसमें अगर हम परसेंटेज में बात करते हैं तो 4.5% की 4.55% की डाउनसाइड रही है गोल्ड में। और इंडियन रुपीस में एमसीएक्स के ऊपर 4185 रुपीस का डाउनसाइड रही है। तो एक बड़ी डाउनसाइड है। और जो 29 तारीख को फर्स्ट डे मंडे को जो गोल्ड ने टॉप लगाया था 4581 का, वो टॉप पूरे हफ्ते नहीं कट पाया है और गोल्ड ने नीचे की फिगर ही दी है। फाइनली जो क्लोज रहा है वो क्लोज रहा है 1,35,815। ये फिगर रही है जो क्लोजिंग फिगर रही है फ्राइडे के दिन। तो डाउनसाइड रही है गोल्ड के अंदर। अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर ने तो बिल्कुल ही अप्स एंड डाउन किया पूरे हफ्ते के अंदर। मंडे को एक डाउन अपसाइड लिया पहले और हाईएस्ट एवर फिगर के ऊपर पहले सिल्वर गई 82.67 आउंस यूएसडी डॉलर पर आउंस का रेट रहा है कॉमेक्स के ऊपर। वेयर एज एमसीएक्स के ऊपर तो 2,54,000 तक गई है सिल्वर। हमने रेंज बताई थी 2,40,000 से 2,80,000। हमने एक बड़ी रेंज बताई थी, 40,000 रुपए की रेंज बताई थी। और सिल्वर ने 2,54,000 तक जाने के बाद नीचे डाउनसाइड रही, फिर इसके बाद फिर अपसाइड रही। 31 तारीख को 2,51,000 की अपसाइड रही, वहां से फिर नीचे डाउनसाइड रही और फाइनली जो क्लोजिंग रही है 2,36,461 की। पूरे हफ्ते के अंदर अगर हम डाउनसाइड गिनते हैं एज कम्पेयर टू लास्ट वीक -4,539। आप इस फिगर पे ना जाए 4,539 जो माइनस रहा है, क्योंकि इतना बड़ा डाउनसाइड और अपसाइड रहा पूरे हफ्ते के अंदर। मंडे को 32,000 की स्विंग ट्रेड थी, उसके बाद ट्यूसडे को 27,000 की स्विंग ट्रेड थी, वेडनेसडे को 30,000 की स्विंग ट्रेड थी। तो आप समझ सकते हैं 10 से 20,000 के बीच में एवरेज स्विंग ट्रेड रही है पर पूरे हफ्ते के अंदर। तो 1 तारीख को तो खैर मार्केट कुछ ज़्यादा थी भी नहीं, बट 2 तारीख को कल के दिन भी 10,000 की स्विंग ट्रेड रही है। तो सिल्वर में एक बड़ी स्विंग है और ये इस हफ्ते भी हमें रहते हुए दिखती है। अगर हम कॉपर की बात करते हैं, कॉपर में इंटरनेशनल मार्केट से कॉमेक्स से ज़्यादा ग्रोथ हमें इंडिया एमसीएक्स पे मिली है और एक 1392 का हाई लगाकर कॉपर वहाँ से डाउनसाइड लिया है। कॉपर ने कॉमेक्स के ऊपर भी 5.92 का हाई बनाया जो 29 तारीख को ही बना। तीनों कमोडिटीज़ में 29 तारीख को एक जो हाई बना था और मार्केट खुलने के 2 घंटे तक उसके बाद से जो मार्केट में डाउनसाइड रही है पूरे हफ्ते में वो फिगर दोबारा नहीं कटी है। तो खैर जो फिगर रही है अगर हम कॉमेक्स की फिगर देखते हैं, कॉमेक्स पे 2% का डाउनसाइड रहा है कॉपर के अंदर।
हमने रेंज बताई थी 5.60 टू 6 यूएस डॉलर तक, और लास्ट ट्रेडिंग पॉइंट जो रहा है 5.719 का रहा है। ये लास्ट वीक से 2% कम है, वेयर एज एमसीएक्स के ऊपर अपसाइड रही है और हमने क्लोज किया है 1288 के प्राइस के ऊपर। वो इसलिए हमारी अपसाइड रही है बिकॉज कॉपर की डिमांड हमारी कंट्री में काफ़ी बढ़ती जा रही है, और कॉपर को हम एक सनराइज कमोडिटी मान रहे हैं 2026 की। एज पर माई एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च 2026 में कॉपर सबको बीट करेगा, गोल्ड को, सिल्वर को और अदर एसेट क्लास को। तो आप कॉपर पे नज़र बना के रखें। कॉपर में बहुत बड़ी अपसाइड हमें आते हुए दिखती है। और इंडिया की मार्केट के लिए, मैं इंटरनेशनल मार्केट के लिए कॉमिक्स में उतना होपफुल नहीं हूँ कॉपर को लेकर, बट इंडियन मार्केट के अंदर हमें बहुत बड़ी अपसाइड होते हुए दिखती है। तो ये तीनों गोल्ड, सिल्वर और कॉपर की हमने बात की। क्रूड ऑयल के अंदर कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। 5000 टू 5300 की हमने रेंज बताई थी, 5160 पे क्लोज हुआ है। पिछले हफ्ते से 20 पॉइंट कम ही क्लोज हुआ है, मींस फ्लैट क्लोजिंग ही है। वेयर एज नेचुरल गैस में भी फ्लैट क्लोजिंग मिली है। 350 टू 400 की रेंज हमने बात की थी, 19 पॉइंट का डाउनसाइड रहा है। 333 के ऊपर, 333 के ऊपर लास्ट क्लोजिंग रही है नेचुरल गैस में एमसीएक्स के ऊपर। बिटकॉइन में अपसाइड आई है। बिटकॉइन में 90,000 टू 95,000 हमने फिगर बताई थी, और पूरे हफ्ते में अभी का जो फिगर है, बिकॉज बिटकॉइन में 24 आवर्स ट्रेडिंग होती है, अभी का फिगर है 91,500, मीन्स 4,030 का इसमें अपसाइड रहा है। तो ये सब एसेट क्लास की डेफिनेशन है जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। वेयर एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर तीनों कमोडिटी कॉमिक्स के ऊपर तो नेगेटिव रिटर्न है। इंडियन एमसीएक्स के ऊपर गोल्ड में, सिल्वर में नेगेटिव रिटर्न जरूर है, बट बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है, और कॉपर फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो ये सब है। और अगले हफ्ते में हमें क्या दिखता है, क्या जो घोस्ट वीक है वो हमें वापस से कुछ बड़ा डाउनसाइड या अपसाइड दिखा सकता है, वो जानेंगे अब ब्रेक के बाद। तो बने रहिए हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, इस वीक की प्रिडिक्शंस में जाने से पहले डिस्क्लेमर क्लॉज है वो बताना ज़रूरी है दैट आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो जो भी प्रिडिक्शंस आप सुनने जा रहे हैं ये सब एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ है, और आप इनको फाइनल ट्रेड ना समझें। आपको कोई भी ट्रेड एक्चुअल में करना हो मार्केट में तो उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें, बिकॉज आप कोई भी ट्रेड लेंगे उसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दोनों सूरत में प्रॉफिट भी आपका रहेगा, लॉस भी आपका रहेगा। उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। ये सब क्लियर करते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं और एपिसोड में जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक में, इस कमिंग वीक में रादर, मार्केट में क्या अपसाइड या डाउनसाइड हमें दिखती है डे वाइज प्रिडिक्शन में। डे वाइज प्रिडिक्शन में जाने से पहले एक बात और आपके साथ शेयर करनी है। जो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हम हमारे चैनल के ऊपर जो हमारे व्यूअर्स होते हैं या हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट फाइनेंशियल एडवाइस या फ्री ऑफ कॉस्ट एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस रादर वो हम प्रोवाइड करते हैं कि आपका जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है वो क्या बताता है कि आपको किस एसेट क्लास में काम करना चाहिए, आपको स्विंग ट्रेड काम करना चाहिए, इंट्राडे में करना चाहिए, या आपको होल्डिंग लेके काम करना चाहिए, मींस फिजिकल बाइंग के साथ काम करना चाहिए। तो वो आपका होरोस्कोप बिल्कुल बता सकता है। उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। वेटिंग पीरियड 15 डेज का है। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहते हो, आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वेदर यू आर एन इंडियन एक्सपर्ट और ऑफ एनी अदर कंट्री सिटीजन। So we will give you free of cost financial advice based on your horoscope chart, and we have got clients from varied communities, varied nationalities. You can also join the team and you can learn that आपका horoscope में आपको क्या कमियां हैं और उसकी क्या रेमेडी है जिसको हम आपको बताएं, जिससे आप अपने आप को मजबूत कर सकें फाइनेंशियली और आपको अच्छा प्रॉफिट हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस रहती है फर्स्ट टाइम। और अगर आपको हमारी एडवाइस पसंद आती है, अगर आप हमारी टीम में जुड़ना चाहते हैं एज ए पेड सब्सक्राइबर, तो आप
हमें बिल्कुल यस बोल सकते हैं ड्यूरिंग द फ्री कंसल्टेशन टाइम। चलिए ये बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अगले हफ्ते में हमें क्या दिख रहा है पर डे के हिसाब से वो हम बात करते हैं विद एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। जो फर्स्ट इस हफ्ते के अंदर कोई बड़े प्लेनेट चेंज नहीं हो रहे हैं, मींस एक्सेप्ट मून जो हर 2 से सवा 2 दिन बाद राशि बदलते हैं और इस बार भी उनका ट्रांजिट रहेगा, बट इसके अलावा कोई भी ट्रांजिट इस हफ्ते के लिए नहीं है। पिछले हफ्ते के अंदर बुध देव का ट्रांजिट हो चुका है। इस समय जो धनु राशि है उसके अंदर देयर आर 4 प्लैनेट्स, सन, मार्स, मरकरी एंड वीनस, दे आर ऑल टुगेदर। और बिकॉज ऑफ सन ओवर देयर ये तीनों प्लैनेट अस्त हैं, वीनस भी अस्त है, मंगल भी अस्त है और बुध देव भी अस्त है। तो इसका क्या रिपरकशंस हो सकता है मार्केट के ऊपर वो हम जानेंगे डे वाइज प्रिडिक्शंस में। फुल मून 3 जैन को था और वो एक ट्रेंड रिवर्सल का सिम्टम होता है। खैर मार्केट में जो मंडे को मार्केट खुलेगी, उदय लगन, मकर उदय लगन है, 18 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून जो है वो पुष्य नक्षत्र में है, शनिदेव के नक्षत्र में है। मार्केट दोनों साइड की स्विंग देगी और मार्केट जब सुबह मॉर्निंग में खुलेगी तो हमें गैप अप मार्केट खुलते हुए दिखती है। ये जो वेनेजुएला और यूएस के बीच में एपिसोड हुआ है उसकी वजह से भी है और एस्ट्रोलॉजिकली भी हमें न्यूट्रल प्लैनेट्स दिख रहे हैं मंडे के लिए, फर्स्ट हाफ के लिए। तो मार्केट में हमें एक अपसाइड दिखता है मार्केट में मंडे को जो मार्केट खुलेगी, बट फुल डे में वोलेटिलिटी काफ़ी रहेगी जो आपने लास्ट वीक में भी देखा था और उसी तरह से स्विंग ट्रेड रहेंगे दोनों साइड के। और अगर आप दोनों साइड के स्विंग ट्रेड पकड़ पाते हैं तो आप एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकेंगे मंडे के लिए इंट्राडे में। मार्केट इवनिंग तक क्लोज होते नीचे की क्लोजिंग हमें दिख रही है, रेड में क्लोजिंग दिखती है मंडे के लिए। ट्यूसडे की जो मार्केट रहेगी, ट्यूसडे की जो मार्केट है उसमें उदय लगन, मकर उदय लगन ही है, 19 डिग्री के ऊपर है। मून जो है अश्लेषा नक्षत्र में आ गए हैं और वो अपने कैंसर साइन में है आज की तारीख में, मंगलवार के दिन। एक पिकुलर चीज हमें दिख रही है इस हफ्ते के लिए, जो सन, मार्स और वीनस वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है जो वीनस का नक्षत्र है और पूरे हफ्ते वो इस तरह से ही मूवमेंट उनकी रहने वाली है, बिल्कुल क्लोज कंजक्शन में रहने वाले हैं। वो मंडे के लिए भी था, मंडे के लिए जो पोजीशन थी उसमें वीनस 20 डिग्री पर थे, मार्स 21 डिग्री के ऊपर, सन 20 डिग्री ऊपर थे। और ये सेम मूवमेंट हमें अगले दिन भी दिख रही है, ट्यूसडे के दिन भी, क्योंकि जो उस दिन के लिए सन 21 डिग्री ऊपर रहेंगे, मार्स 22 डिग्री ऊपर रहेंगे, वीनस 21 डिग्री ऊपर रहेंगे। ये क्लोज कंजक्शन ट्यूसडे के दिन भी चलेगी और इस वजह से ही जो प्लेनेटरी वॉर होगी जिसकी वजह से मार्केट में एक प्रेशर बना रहेगा और मंगलवार के दिन मार्केट हमें फिर रेड में क्लोज होते हुए दिखती है। मंडे को भी क्लोजिंग रेड में दिखती है, ट्यूसडे को भी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, मार्केट नीचे ही क्लोज होते हुए दिखती है। मींस सारे एसेट क्लास में, गोल्ड में, सिल्वर में और कॉपर में बीच बीच में अपसाइड जरूर आएंगे, बट ट्यूसडे को अपसाइड नहीं दिख रहा है। ट्यूसडे को मार्केट फुल डे रेड में ही दिख रही है। वेडनेसडे की जो मार्केट रहेगी 7 तारीख को, उदय लगन, मकर उदय लगन है, 20 डिग्री ऊपर रहेगा। मून जो है वो केतु के साथ आ गए हैं, कंजक्ट हो गए हैं और मगा नक्षत्र में है, केतु का नक्षत्र है। सन उस दिन 22 डिग्री के ऊपर रहेंगे धनु राशि में, मार्स जो है वो 23 डिग्री ऊपर रहेंगे और वीनस 22 डिग्री ऊपर रहेंगे। ये तीनों फिर क्लोज कंजक्शन में ही है, सेम इस डेट को भी, बुधवार को, बट उस दिन हमें थोड़ी अपसाइड दिखती है और फुल डे मार्केट अपसाइड में शायद क्लोज हो सकती है। क्लोजिंग जो रहेगी वो बुधवार के दिन हमें बेस्ट क्लोजिंग दिखती है वीक की अपसाइड की तरफ। थर्सडे की जो मार्केट रहेगी उस दिन उदय लगन रहेगा, मकर उदय लगन रहेगा, 21 डिग्री ऊपर रहेगा। मून जो है वो लियो में ही है, बट वो उनका नक्षत्र बदल गया है और वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आ गए हैं, वीनस का नक्षत्र है, 24 डिग्री के ऊपर रहेंगे। मार्केट में उस दिन के लिए सन जो है वो भी 23 डिग्री ऊपर है, मार्स भी 23 डिग्री ऊपर है और वीनस भी 23 डिग्री ऊपर है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, वीनस का ही नक्षत्र है, बट मरकरी भी इस दिन एंटर कर गए हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, बट वो चरण 1 में है। मार्केट में इस दिन हमें डाउनसाइड दिख रही है थर्सडे के लिए फुल डे मार्केट नीचे ही दिख रही है। मार्केट में कोई उठाव नहीं दिखता है। मंगलवार के दिन और थर्सडे के दिन ज़्यादा डाउनसाइड दिख रही है।
फ्राइडे की जो मार्केट रहेगी 9 तारीख को, उदय लगन, मकर उदय लगन है 22 डिग्री ऊपर है, मून वर्गों में है 60 डिग्री के ऊपर है। मार्केट हमें गैप डाउन खुलते हुए दिखती है और उस दिन जो मून है वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, सन का नक्षत्र है। सन इस दिन 24 डिग्री ऊपर है, मार्स भी 24 डिग्री ऊपर है और वीनस 25 डिग्री के ऊपर है सुबह 9 बजे जब मार्केट खुलेगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चरण 4 के ऊपर है और मार्केट में इस दिन भी हमें डाउनसाइड दिख रही है फुल डे के लिए, बट शाम को 9 बजे के बाद एक अपसाइड बनते हुए दिख रही है। इसको आप ध्यान रखें। फ्राइडे के दिन रात को 9 से 10 बजे के बाद, रादर लेट इवनिंग में, जब समय बिल्कुल मार्केट क्लोज होने का होगा, ये टाइम 9 बजे के बाद 10 बजे भी हो सकता है और 11 बजे भी हो सकता है। 9 से 11 बजे के बाद हमें अपसाइड होती हुई दिखती है। तो अगर आपको डाउनसाइड पहले मिली तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हमें होते हुए दिखता है नेक्स्ट वीक के लिए। तो आप उसी हिसाब से अपनी पोजीशन बना सकते हैं जो भी आपको ट्रेड करना हो। तो ये इस वीक के लिए हमारी प्रेडिक्शन रहेगी। इस वीक के लिए अपस्विंग समय अच्छे देखते हैं और अगले हफ्ते के अंदर क्या लेवल हमें दिखते हैं उसको जानते हैं ब्रेक के बाद। नेक्स्ट वीक में जो हमें लेवल दिखते हैं, पहले हम इंडियन कमोडिटी मार्केट की बात कर लेते हैं। हमें गोल्ड के लिए डाउनसाइड दिख रही है। गोल्ड में हमें लेवल दिख रहा है 1,32,000 टू 1,38,000। हमें गोल्ड 1,32,000 की तरफ जाते हुए दिखता है। और सिल्वर के लिए हम डाउनसाइड और ज़्यादा देख रहे हैं। सिल्वर में हमें डाउनसाइड 2,25,000 तक जाते हुए दिखती है। मे भी 2-3 हज़ार और नीचे जा सकती है। सो 2,25,000 से 2,55,000 तक की हमें डाउनसाइड की रेंज दिखती है राधा सिल्वर में। 2,25,000 टू 2,55,000 सिल्वर रेंज फॉर नेक्स्ट वीक। कॉपर के अंदर भी हमें डाउनसाइड दिख रही है, बट कॉपर में डाउनसाइड लिमिटेड है। कॉपर में हमें 1250 से नीचे फिगर नहीं जाते हुए दिखती है। 1250 टू 1400 हमें अपसाइड बिल्कुल दिखती है। कॉपर में अपसाइड आ सकती है और इन कॉन्ट्रा ट्रेड गोल्ड सिल्वर नीचे हो सकते हैं। और एक दिन के लिए, बुधवार के दिन हमने जो बात की है, वेडनेसडे के दिन कॉपर अपसाइड ले सकता है। तो 1400 तक की अपसाइड हमें दिखती है कॉपर में और डाउनसाइड 1250 तक दिखती है। क्रूड के अंदर जो ये वेनेजुएला और यूएस का एपिसोड हुआ है, उसमें क्रूड में हमें एक थोड़ी स्पाइक होते हुए दिखती है। पूरे वीक के लिए हमारी बैंड रहेगी 5100 टू 5400। हमें इस रेंज में क्रूड जाते हुए दिखता है इस वीक के लिए। नेचुरल गैस में रेंज हम वही रख रहे हैं, बट एक थोड़ी डाउनसाइड की तरफ दिखती है हमें। और जो रेंज हम मान रहे हैं 320 टू 400, इस रेंज में नेचुरल गैस का कारोबार होना चाहिए। बिटकॉइन में एक अपसाइड अभी शुरू ही हुई है, बट हम 95,000 पे ही कैपिंग कर रहे हैं। रेंज 90,000 टू 95,000 हम इस हफ्ते की लेके चल रहे हैं। अब हम कॉमेक्स की फिगर की बात करते हैं फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स। ये कॉमेक्स के फ्यूचर के रेट हैं जिनको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गोल्ड में हमें डाउनसाइड होते हुए दिख रही है। मे बी मंडे के दिन जो मार्केट खुलेगी $50-60 की अपसाइड आएगी, बट वहां से डाउनसाइड ही पूरे हफ्ते के अंदर बनती हुई दिखती है। तो आप डाउनसाइड पे ही प्ले कर सकते हैं। मार्केट के अंदर जो रेंज हमें दिखती है पूरे वीक के अंदर, गोल्ड में 4200 टू 4550, 4200 से 4550 तक की हमें रेंज दिखती है। मे बी 4200 के नीचे भी गोल्ड जा सकता है। सिल्वर के अंदर भी हमें डाउनसाइड ही दिख रही है। सिल्वर के अंदर हम रेंज ले रहे हैं क्योंकि सिल्वर के अंदर वोलेटिलिटी काफ़ी रहती है। सिल्वर के अंदर हम रेंज ले रहे हैं $68 टू $78। सिल्वर में $68 से $78 तक का रेंज हमें दिखता है, 68 टू $78 पर आउंस। कॉपर के अंदर भी हमें डाउनसाइड दिखती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। कॉपर के अंदर 5.60 टू 5.80 की रेंज हमें दिखती है, ट्रेडिंग रेंज इस हफ्ते के लिए। सो ये हमारी प्रेडिक्शंस रहेंगी इस हफ्ते के लिए। पिछले हफ्ते के अंदर हमें सिल्वर में जो बड़े स्विंग देखे थे, वो स्विंग हमें इस हफ्ते भी बनते हुए दिखते हैं। तो आप मिनिमम ऑफ 5% की स्विंग डेली मान सकते हैं सिल्वर के अंदर। पिछले हफ्ते के अंदर हमने मंडे के लिए ये कॉमेक्स की फिगर्स है, 8.73% की स्विंग देखी अपसाइड से। 8.73% का डाउनसाइड पे क्लोज हुआ। ट्यूसडे को 11% अपसाइड पे क्लोज हुआ।
वेडनेसडे को 9.37% डाउन साइड पे क्लोज हुआ। थर्सडे को तो मार्केट नहीं थी एंड 2 तारीख को कल जो फाइनल क्लोजिंग रही है 1.15% की डाउन साइड पे क्लोज हुआ है। तो सिल्वर की ये फिगर रही है और इस हफ्ते से, इस महीने से रादर, हम for international clients we are giving an English episode also, because many clients who want rates in US dollars, and for them we are giving a monthly episode where we will be talking the trends on a daily basis for gold, silver and copper only in USD dollar rates. So that will be exclusive video for international clients which will be releasing by tomorrow or day after tomorrow. So kindly bear with us for 1 or 2 days due to some emergencies at back home. I am not able to record it, but we will be recording it tomorrow, and hopefully by tomorrow or day after tomorrow you will be getting that video in English language only. आज के एपिसोड में इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे एपिसोड वैल्यू एडिशन दे रहे होंगे, आपको ट्रेड में उसमें हेल्प मिलती होगी, और आप फिर भी एक क्वेश्चन है कि आप जो भी ट्रेड करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें, बिकॉज ट्रेड में प्रॉफिट भी बड़ा होता है, लॉस भी ज़्यादा होता है, और उसके लिए आपको एक अवेयर होना चाहिए। राय ज़रूरी है, कंसल्टेशन ज़रूरी है, और उसी के बेसिस पे आप अपने ट्रेड को इम्प्लीमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट भी करें। आप पुराने हैं तो बिल्कुल आपके कमेंट्स हमें बिल्कुल वेलकम है, और आपके कमेंट से हमें एक मोटिवेशन मिलता है जिससे हम अपने एपिसोड को और बेटर कर सकते हैं। इसी बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।